मुंबई सिर्फ इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, ये इंडिया की लीगल कैपिटल भी है। यहाँ ऐसे लॉ फर्म्स हैं जो अरबों रुपए के डील्स हैंडल करते हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनियों को एडवाइस करते हैं और कॉर्पोरेट इंडिया के पीछे साइलेंटली पावर कंट्रोल करते हैं। इन फर्म्स में फ्रेश ग्रेजुएट्स लाखों के पैकेज से शुरुआत करते हैं, लेकिन बदले में मिलता है एक्सट्रीम प्रेशर, फिर 16 घंटे का काम और कभी खत्म ना होने वाली डेडलाइंस। आज हम जानेंगे मुंबई की सबसे बड़ी लॉ फर्म्स कौन सी है, उनकी सैलरीज, स्पेशलिटीज, बिग क्लाइंट्स और कॉर्पोरेट लॉ की डार्क रियलिटी। नंबर 10 पर है डीएसके लीगल। यह फर्म खास तौर पर जानी जाती है रियल एस्टेट, कमर्शियल डिस्प्यूट्स और कॉर्पोरेट एडवाइजरी के लिए। मुंबई के कई बड़े डेवलपर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके क्लाइंट्स हैं। फ्रेस एसोसिएट्स यहाँ लगभग 8 से 14 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। लिटिगेशन और रियल एस्टेट लॉ में इसका काफी स्ट्रॉन्ग नाम है। नंबर 9 इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस यानी ईएलपी। अगर बात हो टैक्सेशन, जीएसटी, कंप्लायंस या कंपटीशन लॉ की, तो ईएलपी भारत की टॉप फर्म्स में गिनी जाती है। कई मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज समझने के लिए इसी फर्म पर डिपेंड करती हैं। यहाँ फ्रेशर्स लगभग 9 से 14 लाख तक कमा सकते हैं। नंबर 8 S&R एसोसिएट्स। ये एक प्रीमियम कॉर्पोरेट लॉ फर्म मानी जाती है। स्पेशलाइजेशन M&A, फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। यहाँ एंट्री लेना बेहद मुश्किल माना जाता है, कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है। नंबर 7 निशित देसाई एसोसिएट्स। इंडिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक लॉ फर्म्स में से एक। ये फर्म ट्रेडिशनल लीगल वर्क से अलग सोचती है। स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल टैक्स, टेक्नोलॉजी लॉ, क्रॉस बॉर्डर स्ट्रक्चरिंग, क्रिप्टो रेगुलेशंस। टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स अक्सर इस फर्म के साथ काम करते हैं। ये फर्म रिसर्च और इनोवेशन कल्चर के लिए काफी फेमस है। नंबर 6 जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में इसका बहुत बड़ा नाम है। इंडिया के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इस फर्म ने लीगल एडवाइजरी दी है। फ्रेश लॉयर्स यहाँ लगभग 12 से 16 लाख तक अर्न कर सकते हैं, लेकिन वर्कलोड बहुत ज्यादा। अब शुरू होता है असली खेल, असली कॉर्पोरेट डिकोड। टॉप 5 लीगल फर्म्स इन मुंबई। ये फर्म्स इंडिया की कॉर्पोरेट लीगल इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं। नंबर 5 ट्राई लीगल। आज की यंग जनरेशन लॉयर्स के बीच सबसे पॉपुलर फर्म्स में से एक। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप फंडिंग और वेंचर कैपिटल डील्स में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर कोई बड़ी फंडिंग हो रही है, तो चांसेस हैं कि ट्राई लीगल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व्ड हो। फर्म की वर्क कल्चर कंपैरेटिवली मॉडर्न मानी जाती है, लेकिन प्रेशर यहाँ भी कम नहीं है। नंबर 4 खैतान एंड को। इंडिया की सबसे पुरानी और रिस्पेक्टेड लॉ फर्म्स में से एक। स्पेशलाइजेशन, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपटीशन लॉ। टाटा जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज इसके क्लाइंट्स हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स यहाँ 14 से 18 लाख तक अर्न कर सकते हैं और सीनियर पार्टनर्स कई लोग करोड़ों में कमाते हैं। नंबर 3 AZB एंड पार्टनर्स। अगर इंडिया में कोई मैसिव प्राइवेट इक्विटी डील हो रही है या $1 बिलियन एक्विजिशन, तो AZB का नाम जरूर आता है। ये फर्म प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, बैंकिंग और M&A डील्स में बहुत पावरफुल मानी जाती है। टॉप लॉ स्टूडेंट्स के लिए AZB में सिलेक्शन एक ड्रीम माना जाता है, लेकिन अंदर की लाइफ, लेट नाइट्स, एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस, कांस्टेंट प्रेशर। टॉप 2 लॉ फर्म्स। नंबर 2 शार्दुल अमरचंद मंगलदास, जिसे लोग सैम भी कहते हैं। ये फर्म खास तौर पर फेमस है लिटिगेशन, इंसॉल्वेंसी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और डिस्प्यूट्स के लिए। इंडिया के कई बड़े बैंक्रप्सी केसेस और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में इस फर्म ने मेजर रोल प्ले किया है। कॉर्पोरेट लीगल बैटल्स में सैम का नाम हमेशा टॉप पर रहता है। और फाइनली नंबर 1 सिरिल अमरचंद मंगलदास या फिर CAM, इंडिया की सबसे पावरफुल कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में से एक। $1 बिलियन मर्जर्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट इक्विटी डील्स। PM भारत की सबसे बड़ी लीगल ट्रांजैक्शंस हैंडल करती है। इसके क्लाइंट्स में इंडिया के बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, ग्लोबल कॉर्पोरेशंस और फाइनेंशियल जायंट्स शामिल हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स यहाँ रिपोर्टेडली 15 से 20 लाख रुपए सालाना तक अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आता है ब्रूटल वर्कलोड, और यही है कॉर्पोरेट लॉ की डार्क रियलिटी। आउटसाइड से ये इंडस्ट्री ग्लैमरस दिखती है, लग्जरी ऑफिसेज, द हाई सैलरीज, एलीट लाइफस्टाइल, लेकिन रियलिटी में कई एसोसिएट्स रोज 12 से 16 घंटे काम करते हैं। वीकेंड वर्क कॉमन है, बर्नआउट कॉमन है, और कई यंग लॉयर्स कुछ सालों में ही इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ सिर्फ इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये प्रेशर सर्वाइव करने का गेम है। फिर भी हर साल हजारों लॉ स्टूडेंट्स इन फर्म्स में जाने का सपना देखते हैं।
क्योंकि अगर आप सरवाइव कर गए तो रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं, मनी, पावर, प्रेस्टीज, कनेक्शंस। मुंबई की लीगल इंडस्ट्री सिर्फ कानून नहीं चलाती, ये इंडिया की इकोनॉमी के पीछे का इनविजिबल पावर सिस्टम है। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।